आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। सीनियर सिटीजन हमारे देश का ऐसा हिस्सा है जिसने पूरी ज़िंदगी देश के लिए काम किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी पीछे नहीं रहती है। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन को मिले ऐसे बेनिफिट है जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐसे बेनिफिट भी है जो सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन दोनों को मिलते हैं। तो दोस्तों आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन होते कौन है। तो इनकम टैक्स में 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में हमने यहाँ पर लोगों को बांट दिया है। पहला है नॉर्मल टैक्स पेयर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम का है वो है नॉर्मल टैक्स पेयर। और इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम वाला व्यक्ति सीनियर सिटीजन कहलाता है। वैसे तो 60 साल से ऊपर के लोग सभी सीनियर सिटीजन होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में 60 से ऊपर और 80 से कम के लोग सीनियर सिटीजन होते हैं। और जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल से भी ऊपर चली जाती है वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है। ये एक नई कैटेगरी बनाई गई थी सीनियर सिटीजन से ज़्यादा एज के जो वर्ग हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ऊपर है उनकी एक और कैटेगरी बना दी थी। सेक्शन 194P हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि ITR इन लोगों को भरना जरूरी नहीं है। अब टैक्स रिजाइम, अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। 5 तरह की इनकम आपकी होती है, सैलरी की इनकम और पेंशन की इनकम। सैलरी नहीं आ रही तो पेंशन आ रही होगी, हाउस प्रॉपर्टी मकान का किराया आ रहा होगा, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो PGPP आ रहा होगा, कैपिटल गेन आ जाएगा, अगर कोई शेयर बेचा है या प्रॉपर्टी में बेची है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो वो अदर सोर्स के अंदर आ जाएगी। 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। अब दोस्तों आपको पता ही ये 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 वाला साल चल रहा है। तो इस साल को हम फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 बोलेंगे। न्यू रिजाइम में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख पर 5% है, 7 लाख से 10 लाख पर 10% है, 10 लाख से 12 लाख पर 15% है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% है और 15 लाख से ज़्यादा 30% है। ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। नॉर्मल 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं होता है, जीरो टैक्स होता है। तो हम 2.5 लाख वाली कैटेगरी में आएंगे क्योंकि हमारी जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा है। तो ये लिमिट 3 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो ये लिमिट 5 लाख रुपए हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 2.5 नहीं तो 3 है, तो 3 से जो 5 लाख पर टैक्स लगता है वो 5% लगेगा, 5 से 10 लाख पर 20% है और 10 लाख से ज़्यादा पर 30% है। ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको पहले बताया ओल्ड टैक्स रिजाइम। नॉर्मल व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपए की छूट रहती है। वैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स तो 5 लाख रुपए तक नहीं देना है, लेकिन जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उसको ITR बनना जरूरी होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख के बाद आपको ITR बननी है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख के बाद आपको ITR बननी है। तो ये पहला बेनिफिट आपको समझ आ गया होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए की छूट नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए की छूट है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80TTB आपको पता होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको सेविंग का अकाउंट तो जरूर होगा। तो उस अकाउंट में आपकी जमा पूंजी होगी जो आपने पूरी लाइफ में कमाई है। अगर आपने FD करवाई होगी या फिर RD करवाई होगी तो ये क्या करते थे, आप जो पैसा वहाँ पर रखते हो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सेक्शन 80TTA ये 60 से कम लोगों की बात करता है। तो ये 60 साल से कम लोगों की बात करता है। जिसकी उम्र 60 साल से कम है तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये FD और RD की छूट नहीं देता, सिर्फ सेविंग अकाउंट की छूट देता है। और जो 80TTB है वो आपको FD का, सेविंग का 50,000 रुपये का टैक्स माफ़ कर देता है। यह आपकी इनकम में जुड़ेगा फिर घट जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं। वहीं आप अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो इसकी छूट 10,000 रुपये की मिलेगी सिर्फ सेविंग में। लेकिन सीनियर सिटीजन को सेविंग प्लस FD मिलती है, 50,000 रुपये की छूट मिलती है इंटरेस्ट पर, यानी कि इतने रुपए आपकी इनकम में से कम हो जाएंगे। अब ITR नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों मैंने आपको 3 एज बताई थी, एक बताई थी 60 साल, एक बताई थी 80 साल और एक बताई थी 75 साल। अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है तो आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं। सेक्शन 194P बोलता है अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर एक ही अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, उस अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन आ रही है और आपने FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज जो कमाया था वो इसी के अंदर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन उस बैंक या पोस्ट ऑफिस को दे देना है कि मेरा एक ही बैंक और मेरी 2 ही तरह की इनकम आ रही है। तो वो क्या करेगा, आपका TDS काट लेगा 194P के अंदर।
आपको डिडक्शन दे देगा और 87A की रिबेट भी दे देगा। 87A की रिबेट अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो एक ही बैंक से आ रही है और आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, तो एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट मिलता है। ITR नहीं बनना, सिर्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। एडवांस टैक्स आपको पता है दोस्तों, जैसे आपकी कमाई होती है वैसे आपको टैक्स देना होता है। अभी 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 का साल चल रहा है। तो ये साल खत्म होगा तो मानो 31 जुलाई को आप अपनी ITR को फाइल करोगे। आपने कमाई तो अभी कर ली है, लेकिन आप टैक्स भरोगे 31 जुलाई को। तो सरकार कहती है हमको एडवांस में दे दो, पहले 15% देना है, फिर 45 देना है, फिर 75 देना है, फिर पूरा 100 देना है। तो दोस्तों ये 3-3 महीने के अंदर देना होता है। पहले आपको अप्रैल मई जून में देना होता है, फिर सितंबर में देना होता है, फिर दिसंबर में और फिर मार्च में देना होता है। तो देना किसको होता है? अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो जिसका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बन रहा है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं आती है, आप सेल परचेज और ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो एडवांस टैक्स नहीं देना है, ना आपको ब्याज देना है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको पता होगा हेल्थ इज वेल्थ। इनकम टैक्स का सेक्शन 80D बोलता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की जगह हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो या फिर बीमा कराते हो, तो आपको पता है कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है तो आपको पता है उसका खर्चा बीमा कंपनी देती है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर को 25,000 की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 50,000 की छूट मिलती है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80D यहाँ पर देता है। अब बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर। दोस्तों दवाओं पर, मेडिकल पर बहुत खर्चा लगता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 80D वापस मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, उन पर खर्च करते हैं, उनका इलाज कराते हैं, तो नॉर्मल टैक्स पेयर को तो 25,000 की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का अगर आप खर्चा करते हैं तो 50,000 की भी छूट अलग से मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये की छूट वो मिल जाएगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का खर्चा करते हो तो 50,000 रुपये की छूट और मिलेगी। मतलब 1,00,000 रुपये की छूट आप 80D में ले सकते हैं। और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो सीधा ही आपका 30,000 रुपये का टैक्स बच जाएगा। अब देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिसीज ऑफ अलाइनमेंट। इनकम टैक्स का सेक्शन है 80DDB। नॉर्मल व्यक्ति अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड डिसीज होती है तो उसका इलाज कराता है तो 40,000 रुपये की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपये की लिमिट रखी गई है 80DDB के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मैनुअली पेपर। आपको पता होगा ऑनलाइन ज़माना है, incometax.gov.in। यहाँ पर सारे के सारे नोटिस ऑनलाइन आते हो और आपको रिप्लाई भी ऑनलाइन देना होता है और ITR भी ऑनलाइन भरनी होती है। लेकिन कई बार सीनियर सिटीजन में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं पाते हैं, ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं, उनके पास किसी तरह का साधन नहीं होता है। तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, तो अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप अपनी ITR को कैसे भर सकते हैं? अगर आपको ITR 1 या 4 भरनी है तो आपके पास मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही ऑप्शन होते हैं। आपको पता होगा ITO होता है लोकल इनकम टैक्स ऑफिस, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अब वहाँ पर जाएंगे, उनसे ITR का फॉर्म लेंगे, वहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन ITR भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इनकम टैक्स स्कूटनी। दोस्तों स्कूटनी का नाम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका केस खुल जाता है तो स्कूटनी के अंदर आ जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कागजात मांगे जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारे का सारा मामला फेसलेस हो जाता है। तो आप सामने वाले ऑफिसर को अपनी फीलिंग नहीं बता पाते हैं। तो क्या होगा, आप उनको ऑनलाइन ही जवाब देंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट करके डिमांड निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपकी PGBP प्रॉफिट गेन बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है और कोई भी इनकम आ रही है, चाहे फिर आपका कितना भी गड़बड़ हो, स्कूटनी के अंदर नहीं खुलेगा, लेकिन बिजनेस की इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फैमिली पेंशन, आपको पता होगा बजट 2024 में ये इंक्रीज की गई थी। मान लें एक हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उसकी वाइफ को कोई पैसा मिल रहा है, तो उसकी वाइफ जो सीनियर सिटीजन है उसको जो पैसा मिलता है, तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिलती है। वो जितना भी पैसा मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है, क्योंकि सैलरी जो है वो आपकी नहीं है, आपके हस्बैंड की थी या आपकी वाइफ की थी जो आपको मिल रही है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले 15,000 रुपये की छूट मिलती थी, अब 25,000 की छूट मिल रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी ये छूट आपको मिल जानी है, लेकिन फैमिली पेंशन में आपको 25,000 की छूट मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं और आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 12 महीने तक आपने पैसा लगाया, लगा के छोड़ दिया, उसके बाद आपने बेचा, तो पहले क्या होता था 1,00,000 रुपये माफ़ होता था, अब इसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है।
अगर आप 60 साल से कम हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन सीनियर सिटीज़न इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा, आपकी हार्ड अर्न मनी है। आपने दोस्तों पूरी ज़िंदगी में जो पैसा बचाया था, तो जो बैंक होगी या पोस्ट ऑफिस होगी वो भी आपका ख्याल रखते हैं। तो अगर आप एफडी कराओगे या आरडी कराओगे, बाकी जो व्यक्ति है 60 साल से कम के हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है वो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा मिलेगा। हर बैंक एफडी के अंदर अलग कैटेगरी सीनियर सिटीजन की बनी हुई है। फॉर्म 15H टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हालांकि इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर भी कई बार आपको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है और 2 लाख रुपए की आपकी पेंशन है, तो आपकी जो इनकम होती है वो टोटल 3 लाख रुपए होती है। तो आपको कोई आईटीआर नहीं बननी होती, लेकिन इस 1 लाख रुपए पर 10% आपका टीडीएस 10,000 रुपये काट लिया जाता है। अब आपका टीडीएस कट गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में आपको आईटीआर भरनी होती है। आपको प्रोफेशनल के पास जाके अपनी आईटीआर फाइल करानी होगी, फीस देनी होगी। तो इसके लिए आपके लिए फॉर्म 15H बनाया गया है। अगर आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते तो आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है, 3 लाख रुपए से कम है आपकी इनकम, तो आप ये फॉर्म सबमिट कर दे 15H। क्यों एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए, तो मुझे आईटीआर ही नहीं भरनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा की है और सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भरें। इसका मतलब यही होता है कि मेरी इनकम पहले कम ही है तो मेरे को आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हायर टीडीएस लिमिट। अगर आपने बैंक के अंदर एफडी करा रखी है तो नॉर्मल व्यक्ति होता है जो 60 से कम है, 40,000 के बाद ही उसका टीडीएस काटा जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 40,000 की जगह 50,000 रुपये तक का उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपका 49,000 रुपये का ब्याज मिला है तो इसका टीडीएस आपका जीरो काटा जाएगा, क्योंकि आपकी लिमिट 40 की जगह 50,000 रुपये हैं। इसके बाद जो बेनिफिट मिलता है वो है मैंडेटरी आईटीआर। चाहे कुछ भी हो जाए आपको आईटीआर भरना ही भरना है। एक लिमिट डिफाइन करी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर आपका टीडीएस कट गया है या आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम थी, तो 25,000 रुपये से ज़्यादा का टीडीएस या टीसीएस कट गया था, तो आईटीआर भरनी मैंडेटरी थी। आईटीआर भरनी तब भी मैंडेटरी जब आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट डबल कर दी थी। अगर 25,000 की जगह 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तभी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। आप अपनी आईटीआर को स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।